बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक बहुत अहम टॉपिक मैंने अपने तजर्बे में, अपने करियर में या अपनी जो भी मेरी मेडिकल लाइन में जो टाइम गुजरा उसमें मैंने ब्लड देने वाले लोगों का बड़ा कैजुअल रवैया देखा। ब्लड देना किसी मरीज़ को जब भी ज़रूरत पड़ती है, लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो मोस्टली मैंने देखा वो कॉन्शियस नहीं होते, वो बड़ा इजी और बड़ा कैजुअली आके ब्लड दे के जाते हैं। तो वो मैंने जो चीज़ें नोट की या जो चीज़ें हमने स्टडी की हुई हैं या जो मेरे तजर्बे से गुजरी, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो चीज़ें आप तक पहुंचा दूं कि जो ब्लड देने वाले को लाजमी मद्देनज़र रखनी चाहिए और ब्लड लेने वाले को भी। तो उस हवाले से मैं थोड़ी सी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। एक तो आपको बताऊँगा कि क्या क्या एहतियात या क्या क्या ऐसी चीज़ें जिनका ख्याल रखना चाहिए ब्लड देने वाले को और ब्लड लेने वाले को, और कौन सा ब्लड ग्रुप किसके लिए लग सकता है। अगर कोई डोनर है जिसका ब्लड अगर ए पॉजिटिव है तो वो किन किन को ब्लड डोनेट कर सकता है, कैसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले जो डोनर आना है, जिसने ब्लड किसी पेशेंट को देना है, तो उसने किस चीज़ का ख्याल रखना है, किस तरह की ज़रूरी चीज़ें हैं जो अगर मद्देनज़र रखी जाएँ तो ही ब्लड दिया जा सकता है। अदरवाइज़ ब्लड देने का ना तो कोई फ़ायदा होता है बल्कि नुकसान होता है, बल्कि बाद का ये भी होता है कि ब्लड जिस आपने पेशेंट को दिया उसको उसका फ़ायदा भी कोई नहीं होता। तो आइए मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जिसने ब्लड देना है उसका अपना हेमोग्लोबिन पूरा होना चाहिए। अगर उसकी अपनी ही खून की कमी हो तो डेफिनेटली वो ब्लड नहीं दे सकता। उम्र का ख्याल इसमें ज़रूर रखा जाए। मोस्टली 18 से 38 साल या 20 से 38 या 18 से 40 साल, और बाद लोग इससे ज़्यादा में ले लेते हैं ब्लड, मगर जो आइडियल है वो 20 से लेके 38 तक ब्लड देना चाहिए। नंबर 3, कोई भी डोनर जिसने पहले ब्लड दिया हो और उसको भी 3 माह नहीं गुजरे हों, क्योंकि कोई भी बंदा जितना मर्जी वो सेहतमंद हो वो 3 माह में सिर्फ एक ब्लड डोनेट कर सकता है, एक ब्लड दे सकता है, वो इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। चाहे वो सेहतमंद हो, चाहे वो जितनी भी उसकी खून उसका हो, HB हो, जो भी हो। क्योंकि जो एक टाइम गुजरता है, जो एक दफ़ा ब्लड बंदा देता है कोई भी, तो जो उसके रेड सेल या उसकी जो तक़वियत मिलती है उसके खून को, वो 3 माह के अरसे में मिलती है। लिहाजा अगर वो उससे पहले ब्लड देता है तो लेने वाले को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता एज सच, और देने वाले को उसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए कभी भी 3 माह से पहले ब्लड नहीं देना चाहिए। ब्लड बहरहाल ज़रूर देना चाहिए, ब्लड बहरहाल ज़रूर देना चाहिए, इससे अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारी सेहतमंदी की अलामत भी है। अगर आप ब्लड रेगुलर देते रहते हैं तो इससे सेहत अच्छी होती है। इंसान ये समझ लें कि मैं ज़ाती तौर पे हमेशा ये मेडिकली भी रिकमेंडेड चीज़ है कि ब्लड 3 माह बाद, 6 माह बाद, साल में एक दफ़ा ज़रूर देना चाहिए। इससे अगली बात कि वज़न जो है वो भी और एज का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। उसका जो वेट है वो बिल्कुल उसका वेट कम ना हो, बिल्कुल जो डोनर देने वाला है उसको एक ये कह लेंगे कि सेहतमंद होना चाहिए। अगली बात ये है कि उसको खाली पेट भी नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाया पिया होना चाहिए। बिल्कुल खाली पेट ब्लड बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ज़हनी तौर पर डेफिनेटली फ्रेश होना चाहिए। और ब्लड देने के बाद मोस्टली मैंने देखा है कि वो डब्बे वाले जूस लेके लोग फिर रहे होते हैं, ये पानी जूस पिए जी, जूस पिए। वो कोई जूस नहीं होता। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो डोनर ब्लड दे वो एक तो थोड़ी देर रेस्ट करे, दूसरी बात कि उसको चाहिए कि नीम गर्म दूध वो लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप कोई डब्बे वाला जूस दें। हाँ, अलबत्ता आपने जूस देना है तो वो फ्रेश जूस हो, फ्रूट का जूस हो, और वो नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं नॉर्मल होना चाहिए। इससे अगली बात कि अक्सर ब्लड बैंकों में कंसेंट फॉर्म पहले साइन करवाया जाता है। डॉक्टर पूरी हिस्ट्री लेते हैं, ये सारी चीज़ें वो पहले पूछते हैं, उसके बाद ही ब्लड दिया जाता है। और इसके अलावा क्योंकि ब्लड बैंक अब सेपरेट कायम हो गए,
पहले लेबॉर्ट्री के अंदर होते थे या इंडिपेंडेंट बाहर होते थे। ब्लड बैंक जितने भी हैं अब उन्होंने सिस्टम ये कर दिया कि ब्लड बैंक एक सेपरेट एक, और जहाँ पे ब्लड टेस्ट होगा, जहाँ पे किसी डोनर को पेशेंट को ब्लड लगना है, उसी डोमेन में ही ब्लड का जो ग्रुप टेस्ट करके उसका क्रॉस मैचिंग, उसके सारे टेस्ट होंगे, तब ब्लड लगेगा। इसके बाद आ जाते हैं हम कौन सा ब्लड ग्रुप किसके लिए लग सकता है। तो सबसे आइडियल जो चीज़ है वो तो ये है कि जो ग्रुप पेशेंट का है वो ही ग्रुप डोनर का होना चाहिए, जिसने ग्रुप देना है, जिसने ब्लड देना है। आइडियल ये है। अगर कोई ऐसी मजबूरी बन जाए या ऐसा ज़रूरत पड़ जाए कि उसके में ये भी है कि आप एक ग्रुप के जो एक ग्रुप है उसमें मुख्तलिफ वो एक ग्रुप दूसरे लोगों को कितने लोगों को टेस्ट ब्लड दे सकता है, वो मैं आपको इसमें तफसील थोड़ी सी बता देता हूँ, बड़ी मुख्तसर सी। और ये भी कोशिश करें कि कभी भी ब्लड बैंक से लेके या ब्लड बैंक में पड़ा हुआ ब्लड बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा मरीज़ को फ्रेश ब्लड लगवाएं, और आजकल डॉक्टर भी कोशिश यही करते हैं। तो मेरे ख्याल में जितने भी दोस्त अहबाब या पेशेंट के ये रिश्तेदार होते हैं उनको चाहिए कि वो फ्रेश ब्लड अरेंज करें, हमेशा कोशिश करें कि कोई ब्लड बैंक का जो ब्लड नहीं लगना चाहिए। तो ये है कि हम पहले पॉजिटिव ब्लड की बात करते हैं। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव, ये हैं 4 ग्रुप पॉजिटिव जो होते हैं। ए पॉजिटिव को जो है डोनर, अगर किसी का ब्लड ए पॉजिटिव है तो वो ए पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है, ओ पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए नेगेटिव को भी दे सकता है और ओ नेगेटिव को भी दे सकता है। आगे है बी पॉजिटिव, जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है वो बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, ओ पॉजिटिव को भी दे सकता है, बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव को भी दे सकता है। और जो ओ पॉजिटिव है वो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव को दे सकता है। ए बी पॉजिटिव जो ब्लड है वो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव और बी नेगेटिव को दे सकता है। ये इतने डोनर सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट ए बी पॉजिटिव जो दे सकता है। आगे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव, ये 4 नेगेटिव ग्रुप हैं। ए नेगेटिव जो है वो सिर्फ ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव को दे सकता है। बी नेगेटिव का जो डोनर है वो सिर्फ बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव को दे सकता है। ओ नेगेटिव का सिर्फ ओ नेगेटिव को लग सकता है, इसके अलावा नहीं लग सकता किसी को भी। आगे आए ए बी नेगेटिव जो है वो ए नेगेटिव को भी लग सकता है, बी नेगेटिव को भी लग सकता है, ए बी नेगेटिव को भी लग सकता है, ओ नेगेटिव को भी लग सकता है। तो ये वो ग्रुप बंदी है जो तहकीक करके बनाई गई हुई है। मगर आज भी डॉक्टर्स आइडियली जो बेहतर समझते हैं वो यही समझते हैं कि जो ब्लड ग्रुप पेशेंट का हो वही डोनर का हो तो ज़्यादा सेफ़ है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि फ्रेश ब्लड और उसी ग्रुप का ब्लड पेशेंट को लगना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।